Question first. Read the following passage carefully. Long ago, a rich man appointed an officer to look after the prisoners. यानी कि बहुत समय पहले एक अमीर आदमी ने एक ऑफिसर यानी कि अधिकारी को नियुक्त करा, अपॉइंट करा, किसके लिए? कैदियों की देखभाल के लिए। टू लुक आफ्टर द प्रिजनर्स, यहाँ पे प्रिजनर्स कैदियों को संबोधित करता है। अगर यहाँ पे प्रिजनर अकेला होता तो हम कैदी बोलते, क्योंकि फिर ये सिंगुलर फॉर्म में होता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कैदियों की बात की जा रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे एस लगाया, ये प्लूरल फॉर्म में है। दे यूज टू वर्क इन द ऑफिसर्स फील्ड्स, यानी कि वह कैदी, यहाँ पर दे से हम कैदियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वह जो कैदी थे वो क्या काम करते थे? ऑफिसर यानी कि अधिकारी के खेतों की देखभाल करते थे, उसमें काम करते थे। द ऑफिसर वॉज अ मैन ऑफ गुड सेंस, यानी कि यहाँ पर इस लाइन का यह मतलब है कि जो ऑफिसर था, जो अधिकारी था जिसको रिच मैन ने अपॉइंट करा था, वो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति था, समझदार था। ही ट्राइड टू मैनेज दैम बाय बेटर मीन्स देन फियर। उस अधिकारी ने, यहाँ पर ही हम अधिकारी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑफिसर के लिए। ऑफिसर क्या काम करता था? उनको मैनेज, प्रबंधित करने के लिए सही तरीके से उनसे काम कराता था, ना कि उन्हें डराकर। फियर का मतलब डर के वजह, वो सही तरीके से काम कराना सही समझता था। तो वो क्या करता था उनके लिए? ही गेव देम गुड फूड, वह उन कैदियों को, यानी कि वो जो ऑफिसर था वो प्रिजनर्स को अच्छा खाना देता था। ही पेड देम फॉर एक्स्ट्रा वर्क, वह क्या काम करता था? जब जो कैदी रहते थे वो काम से थोड़ा और काम करते थे, ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करते थे, तो उसके लिए उनको पे भी करता था। ये नहीं कि वह एक्स्ट्रा काम कराकर और उनके काम की कोई वैल्यू नहीं समझता हो, तो वो यही वो तरीके थे जिससे वो उन्हें मैनेज करता था, अच्छा खाना देकर और उनको काम के बदले में, एक्स्ट्रा वर्क के बदले में पैसे देकर। व्हेन अ प्रिजनर स्टोल एनीथिंग, स्टोल का मतलब चुराना। जब कोई कैदी, यहाँ पे प्रिजनर है तो मतलब यहाँ पे सिर्फ कैदी के बारे में बात की जा रही है। जब कोई कैदी कोई चीज़ चुराता था, द ऑफिसर कॉल्ड ऑल द प्रिजनर्स एंड सेड, देयर इज़ अ थीफ अमंगस्ट यू, फाइंड हिम आउट योर सेल्व्स एंड पनिश एज यू लाइक। यानी कि वह ऑफिसर क्या कहते थे कैदियों से कि आप लोगों के बीच में एक थीफ है, यानी कि एक चोर है, ठीक है, तो आप उसको खुद ही फाइंड कीजिए। वह ऑफिसर कहता था प्रिजनर से, कैदियों से, कि आप लोग उसको खुद ही फाइंड कीजिए और उसको पनिश कीजिए, यानी कि सज़ा दीजिए जैसे भी आपको पसंद हो। आई डोंट वॉन्ट टू पनिश हिम माई सेल्फ, मैं उसको स्वयं से पनिश नहीं करना चाहता। द प्रिजनर रियलाइज दैट द ऑफिसर वॉज गुड टू दैम, कैदी को ये एहसास हुआ कि ये जो ऑफिसर है वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। सो दे फाउंड आउट द थीफ एंड पनिश्ड हिम, तो कैदियों ने क्या काम करा? उस थीफ को, यानी कि चोर को, जिसने चोरी की थी, उसको फाइंड करा खुद से, अपने बीच से, और उसको पनिश करा। इन दिस वे द प्रिजनर्स गेव अप देयर ईविल हैबिट्स, यानी कि इस तरीके से, जिस तरीके से ऑफिसर ने प्रिजनर्स को ट्रीट करा, उस तरीके से ये जो प्रिजनर्स हैं उनने अपनी ईविल हैबिट्स, यानी कि ईविल यानी बुरी, हैबिट्स यानी आदतों को छोड़ दिया। एक रिच मैन ने अपॉइंट करा था एक ऑफिसर को कैदियों की देखभाल के लिए। वो जो ऑफिसर था उसके खेत में ये प्रिजनर्स काम किया करते थे। जो ऑफिसर था वो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति था, उसने कैदियों को सही तरीके से मैनेज करा, बजाय उन्हें डराकर। उन्हें अच्छा खाना दिया, एक्स्ट्रा काम के बदले उन्हें पे किया। जब वे कोई सामान चुराते थे तो वो ये कहता था कि चोर आप लोगों के बीच है, आप उसको खुद ही फाइंड कीजिए और पनिश कीजिए, क्योंकि मैं उसे सज़ा नहीं देना चाहता। तो प्रिजनर्स को ये एहसास हुआ ये ऑफिसर हमारे साथ सख्ती से पेश नहीं आ रहा है, कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो वो लोग, जब उनको ये रियलाइज़ हुआ तो वो चेंज हो गए, उनने अपनी ईविल हैबिट्स को छोड़ दिया और चोर को भी ढूंढ कर उसे खुद ही पनिश किया। ईविल बुरी और हैबिट्स आदत। इसकी क्वेश्चन आंसर ये है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु अपॉइंटेड एन ऑफिसर, ऑफिसर को किसने अपॉइंट किया था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिच मैन अपॉइंटेड एन ऑफिसर, रिच मैन ने। वॉट टाइप ऑफ अ मैन वॉज द ऑफिसर, यानी कि वह जो ऑफिसर था वो किस तरीके का व्यक्ति था? यहाँ पर दे रखा है द ऑफिसर वॉज अ मैन ऑफ गुड सेंस, यानी कि वह एक इंटेलिजेंट व्यक्ति था। वॉट डिड द प्रिजनर्स रियलाइज, ये प्रिजनर्स यानी कि यहाँ पे कैदियों को क्या रियलाइज़ हुआ? द प्रिजनर्स रियलाइज दैट द ऑफिसर वॉज गुड टू दैम,
यानी कि वह ऑफिसर जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। वाई डिड द प्रिजनर्स गिव अप देयर बैड हैबिट्स, यानी कि जो कैदी हैं उन्होंने अपनी ईविल हैबिट्स को क्यों छोड़ दिया? बिकॉज उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि ऑफिसर उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उन्हें उसकी अच्छाई का एहसास हुआ। दे रियलाइज गुडनेस ऑफ द ऑफिसर। देन इसका टाइटल क्या रहेगा, क्योंकि एक अनसीन पैसेज है तो इसका अभी कोई टाइटल नहीं दिया हुआ है, हमें इसको समझकर खुद ही इसका टाइटल देना है। तो ये पूरी स्टोरी में यहाँ पर किस कौन है इसका जो मेन जिसके बारे में बात की जा रही है वो ऑफिसर है, क्योंकि उसने प्रिजनर्स को अच्छा बनने में मदद करी। तो इसका जो टाइटल होगा वो होगा अ गुड ऑफिसर, एक अच्छा अधिकारी। थैंक यू।